टाइप 3 में हम बात कर रहे हैं फ्री मासलेस पुलीज, मतलब पुली फ्री होगा, पुली मूव कर रहा होगा और पुली मासलेस होगा। अगर पुली मासलेस नहीं है वो आ जाएगा टाइप 4 में, ठीक है। हाँ, तो चलिए कुछ केसेस लेते हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है? स्टार्ट विथ, क्लू क्या हुआ? स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फ्री पुली, दैट इज द पुली विच इज फ्री टू मूव, ठीक है। जैसे कोई एक सिंपल सा केस लेता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये कोई एक पुली है, मासलेस पुली है। यहाँ पर मान लो कि 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक 5 kg का ब्लॉक है, एक 6 kg का ब्लॉक है, और इस पुली को कोई फोर्स खींच रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ each block if bit number 1 F is equal to 80 न्यूटन, और ये दोनों ब्लॉक जमीन पे रखे हुए हैं, दे आर केप्ट ऑन ग्राउंड। F is equal to 110 न्यूटन, F is equal to 130 न्यूटन, ऐसे करके दिया। तीनों केस में आपको एक्सीलरेशन निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक वैरायटी के क्वेश्चन है। मैं सारा वैरायटी को अलग अलग स्टैगर किया हूं, अलग अलग ग्रुपिंग किया हूं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। कुछ नहीं लिखा है तो पुली विल बी कंसीडर्ड एज मासलेस, ठीक है। ये एक मासलेस पुली है, पुली, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली में क्या मिलेगा? इधर कोई थ्रेड, इधर कोई थ्रेड, और खींचने वाला फोर्स F, मतलब F इज इक्वल टू 2T और T इज इक्वल टू F/2। हाँ, टेंशन F/2 होगा, ठीक है। से पता चल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे। अगर मासिव होता तो इसका वेट भी आ जाता, बट चीजें बदल जाती, चीजें बदल जाती। Where you will see F is 80 न्यूटन, तो टेंशन कितना होगा भाई? F/2 40 न्यूटन। अच्छा, ये थ्रेड में टेंशन 40 न्यूटन है, जबकि इसका वेट कितना है? 50 न्यूटन। उठेगा क्या? नहीं उठेगा। 40 न्यूटन से खींच लो, कैसे उठेगा? नहीं उठेगा। ये भी नहीं उठेगा। तो आप क्या कहोगे? A5 is equal to A6, both are equal to 0, क्योंकि दोनों का वेट टेंशन से ज्यादा है, ये टेंशन उठा नहीं पाएगा उनको। दूसरे केस, F is 110 न्यूटन, तो T कितना हो गया? 55 न्यूटन। 55 न्यूटन का टेंशन है, 6 kg उठेगा क्या? नहीं उठेगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक इज 0। 5 kg, हाँ 5 kg के बारे में सोचना पड़ेगा। 5 kg के बारे में सोचेंगे तो ये कोई 5 kg का ब्लॉक है, उसको 55 न्यूटन खींच रहा है, उसका वेट है 50 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg क्या हो जाएगा? 55 माइनस 50, नेट फोर्स ऊपर खींच रहा है 55, नीचे की तरफ है 50, बाय मास, मास कितना है? ये 5 kg था, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 kg उठने लगेगा, पुली चलने लगेगा, लेकिन 6 kg बैठा हुआ रहेगा। बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 में अगर हम देखेंगे कि F is 130, तो मतलब टेंशन इज 65 न्यूटन, दोनों चलेंगे। A6 कितना होगा?
देखो खींचने वाला फोर्स 65 है, वेट इसका 60 है, ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी। 65 माइनस 60 हो गया नेट फोर्स बाई मास कितना 6 केजी, तो हो गया 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A5 खींचने वाला फोर्स 65 है, वेट है 50, तो 65 माइनस 50/5 हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सबका एक्सीलरेशन हमें पता चल गया, ठीक है, सबका एक्सीलरेशन पता चल गया इसमें। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में फ्री पुली का बात चल रहा है। कैसा दिया है? दिया है ऐसे, यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पर एक थ्रेड ऐसे गया है, ये यहां पे एक पुली लगा है, इधर से कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, और मान लो कि हम इस ब्लॉक का मास दिए हैं 5 केजी और इसका दिए हैं 2 केजी, और पूछे हैं और यह कि इसको कोई खींच रहा है कितना फोर्स में, कोई भी एक फोर्स में खींच लो 30 न्यूटन्स। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। You clearly see that these are not type 1, type 2 questions. Here the accelerations are depending on their masses. They are not bearing a constant ratio. Well, solution. We start with the free body diagram of pulley. Pulley is having two tensions TT. हम खींच रहे हैं 30 न्यूटन फोर्स में, ठीक है, तो T कितना हो गया? सिग्मा Fx is equal to 0 gives you T is equal to 30 और T हो गया 15 न्यूटन, ये मिल गया। ठीक है, अब चलिए सोचते हैं 5 केजी के बारे में। ये 5 केजी का ब्लॉक है, उसका वेट रिएक्शन वगैरह है, और इसको कोई फोर्स खींच रहा है, वो भी मालूम है 30 न्यूटन। क्या एक्सीलरेशन के लिए कोई दिमाग लगाना पड़ेगा? कोई दिमाग नहीं, बिना दिमाग बद दिमाग वाले भी बता सकते हैं, क्योंकि ये 5 केजी का ब्लॉक है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 30/5 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 केजी के बारे में सोचेंगे, ये जो 2 केजी का ब्लॉक है उसको ऊपर खींच रहा है टेंशन, ये कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है मालूम नहीं है। टेंशन कितना है? टेंशन इज कमिंग आउट टू बी 15 न्यूटन, और यहाँ पर तो टेंशन 30 न्यूटन नहीं था, टेंशन था 15 न्यूटन, सॉरी, तो 5 केजी को 15 न्यूटन खींच रहा था, ये 15/5 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन है 15 न्यूटन और इसका वेट 20 न्यूटन। दिखने से पता चल रहा है कि नीचे जाएगा, शूडो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, 2 केजी का 2a, तो 15 प्लस 2a इज इक्वल टू 20, और a कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता चल गया दोनों का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस ब्लॉक्स इज नाउ नोन, ठीक है। क्या हुआ है, यहाँ पर एक पुली रखा है, और ये पुली दिखने में कुछ ऐसा हो गया है, क्योंकि हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो हम कहेंगे ये ऐसे खींच रहा है, तो ये जब खींचेगा ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये हम लोग अभी करेंगे। तो ऑब्वियस है, वी स्टार्ट फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। पुली इज बीइंग पुल्ड विथ 100 न्यूटन, विथ दो टेंशन है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 2t is equal to 100, t is equal to 50 न्यूटन।
सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, अब सोचो एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg फॉर 5 kg ये ब्लॉक झूल रहा है, वेट है 50, खींच रहे हो 50 में, एक्सीलरेशन विल बी 0। फॉर 6 kg खींच रहे हो आप 50 न्यूटन में, वेट है 60 न्यूटन, पक्का नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ 6 से आएगा। T प्लस 6A इज इक्वल टू 50, तो A हो गया कितना, T तो था 50 न्यूटन, 50 ये हो गया 60। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। 50 प्लस 6A इज इक्वल टू 60 और A इज इक्वल टू 10/6 और 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइप 3 के प्रॉब्लम्स काफी आसान होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको टाइप 3 के 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। टाइप 3 वाला पुली में हम देखेंगे 3 पुलीज, मतलब पुली इज 3 टू मूव। ठीक है, पुली फ्री है मूव करने के लिए, पुली फ्री है मूव करने के लिए। ऐसा केस में इसमें जैसे इसमें क्या करना है, ओनली स्टेप है कि यू स्टार्ट with free body diagram of pulley। बस जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सपोज दिया गया है कि एक ब्लॉक है और ये कोई एक दूसरा ब्लॉक है, से दे आर कनेक्टेड बाय ए पुली और पुली को खींचा जा रहा है मान लो 20 न्यूटन फोर्स में। ये दिया गया है 2 kg और ये दिया गया है 5 kg, ये दिया गया है 5 kg। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये दोनों रखे हुए हैं जमीन पे, ठीक है, दोनों को खींचोगे तो दोनों चलेंगे। तो ये हो गया फ्री पुली, पुली इज एबल टू मूव। ऐसा केस में कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप क्या कहता है कि स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। पहले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो पुली हो गया ये, इसको आप खींच रहे हो कुछ 20 न्यूटन फोर्स में, इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्या पता चला, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फिर नथिंग इज मेंशन्ड, यू हैव टू अस्यूम द पुली इज मासलेस। तो क्या मिला, 2t इज इक्वल टू 20, t कितना हो गया 10 न्यूटन। अब एक एक ब्लॉक करके देखो, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, 2 kg का देखेंगे तो इधर को t है, मालूम नहीं ये कितने में जा रहा है, कॉल इट A2। अब इधर को सूडो फोर्स आएगा 2 into A2, है ना, और इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह आएगा। लेकिन क्या मिला इसमें से, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करो तो t इज इक्वल टू 2A2। t कितना था 10, इससे मिला A2 इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम कर लिए। ये कितने में जा रहा है, ये कुछ दूसरे में जा रहा है, 5 kg मास है तो सूडो फोर्स होगा 5A, खींचने वाला फोर्स T। टेंशन ही तो है ना दोनों तरफ, तो हम कहेंगे इसमें इसका भी वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, लेकिन हमारा किस काम का, हमें तो इसको A5 करें तो A5, तो हम कहेंगे 5A5 इज इक्वल टू T, और T था कितना 10, तो A5 का वैल्यू कितना आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg इज 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला वैरायटी इजी है कि नहीं,
है ना। फ्री बॉडी डायग्राम करना है पहले पुली का, वहां से टेंशन पता करना है और फिर बाकी चीज निकालना है। पहले सारे क्वेश्चन में हम पहले ए निकालते थे, टी निकालते थे, और पहले टी फिर इसमें से ए। ओके, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स लगे हुए हैं और ये पुली फ्री है, इसको कोई 20 न्यूटन फोर्स में खींच रहा है। बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन। स्टेप वन क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। पुली का इधर टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है, तो दो टेंशन दिखा दिए। TT खींचने वाला फोर्स 20 न्यूटन। तो क्या हो गया एक्सीलरेशन, आई मीन सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा आपको देगा ये क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। हाँ, तो क्या देगा? 2t इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एक एक करके देखना है। 8 kg का एक्सीलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 8 kg। थोड़ा 8 kg को प्यार से देखो, उसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह तो था, अब मालूम नहीं है इसका एक्सीलरेशन क्या है, कॉल इट इज ए। और मान लो इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका एक्सीलरेशन बी है, हमें ए और बी पूछा गया। तो 8 kg को इधर खींचने वाला फोर्स हुआ टी और इधर को 8a है ना, तो हम कहेंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, 8a इज इक्वल टू t तो 10 था, तो a हो गया 10/8 इज 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 kg का एक्सीलरेशन मिल गया। 2 kg का चाहिए, तो चलो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। 2 kg को थोड़ा ध्यान से देखो। 2 kg में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक टेंशन T आ रहा है, एक वेट 2g आ रहा है और ये नीचे जा रहा है B में, तो उसके ऊपर सूडो फोर्स आएगा 2b, है ना। अब इसमें सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 कर लो, t प्लस 2b इज इक्वल टू 2g। t तो 10 है, 2g 20 है, तो क्या मिला? 2b इज इक्वल टू 20 माइनस 10 और b इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी b इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आपको सारे ब्लॉक का एक्सीलरेशन मिल गया, ए का भी और बी का भी। The thing is you have to start from free body diagram of the pulley, फिर देखना है सारे का क्या एक्सीलरेशन हो रहा है, इंडिविजुअल ब्लॉक में जाना। ये हो गया फ्री पुली अरेंजमेंट, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन दिया है टाइप 3 में, फ्री पुली है, बोला कि एफ का वैल्यू 30 होगा, 50 होगा, 70 होगा, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ। इसको मिटा देता हूं, ये तो हो गया हम लोग का हेडिंग, ठीक। इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। We start with the free body diagram. When we start with the free body diagram and we are pulling it with a force F, the tensions are T and T. That means F is equal to, पहले हम देख दिए फ्री बॉडी डायग्राम और पुली, ठीक है। तो क्या मिला? 2T is equal to F, सिग्मा Fy is equal to 0, नीचे की तरफ 2T, ऊपर की तरफ F। अच्छा, तो T कितना हो गया? F/2। बीट नंबर 1, when F is 30 न्यूटन, T कितना हो जाएगा? F/2, 15 न्यूटन। सोचो 3 kg का ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, उसको 15 न्यूटन में खींच रहे हो, चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा, ये 3 kg है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0, उठेगा नहीं, इसका वेट 30 न्यूटन है। दूसरा ब्लॉक ये है 2 kg का, इसका वेट है 20 न्यूटन और खींच रहे हो आप 15 न्यूटन में, चढ़ेगा क्या? नहीं, इसका एक्सीलरेशन भी 0। When you go for the second case, you have taken F is equal to 50 न्यूटन, तो टेंशन कितना हो जाएगा?
25 न्यूटन। अच्छा थोड़ा 3 केजी को देखो तो प्यार से, ये 3 केजी को ये खींच रहा है कितने में, 25 न्यूटन में, और वेट कितना है, 3g है, वेट इसका 3g है, उठेगा क्या, नहीं उठेगा, क्या होगा एक्सीलरेशन, 0, वेट ज्यादा है। दूसरे केस में देखेंगे तो here is a 2 kg mass, it is being pulled with a force of 15 न्यूटन, सॉरी 25 न्यूटन, वेट कितना है 22g है, 2g है ना, तो पक्का ये उठेगा किधर, ऊपर, एक्सीलरेशन a में, एक्सीलरेशन a में उठेगा, तो फिर शैडो फोर्स नीचे की तरफ होगा, कितना 2a, क्योंकि 25 20 से ज्यादा है, उठेगा ऊपर, एक्सीलरेशन a पता करना है, तो अगर a है एक्सीलरेशन तो शैडो फोर्स 2a होगा। कैसे अप्रोच हो रहा है समझ में आ रहा ना। अच्छा तो पता चल गया कि यहाँ पर टेंशन 25 न्यूटन है और वेट 20 है, तो टेंशन इज मोर देन द वेट, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, कितना एक्सीलरेशन में वही पता करना है। सपोज द एक्सीलरेशन इज a, देन शैडो फोर्स विल बी डाउनवर्ड 2a, क्योंकि 2 kg का था ना, ये ब्लॉक 2 kg का था, ठीक है। अब इससे क्या इक्वेशन मिल जाएगा, T इज इक्वल टू 20 प्लस 2a, T तो था 25, दैट इज 20 प्लस 2a, मतलब a हो गया कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। नाउ इन द थर्ड केस, ये ठीक है, इसमें क्या दिया था, तीनों केस को यहां लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम है। F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तीसरा दिया था F इज इक्वल टू 70 न्यूटन, एंड आई एम कंटिन्यूइंग द सॉल्यूशन हियर। हम लोग सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं। F इज इक्वल टू 70 न्यूटन इंप्लाइज T इज इक्वल टू 35 न्यूटन। अच्छा अब 3 kg ब्लॉक को देखो, उसका वेट है 3g, लेकिन खींचने वाला टेंशन है 35 न्यूटन। वैसे भी आप नेट फोर्स पे मास करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, अभी आप कहोगे थोड़ा स्मार्ट हो तो सीधे सीधे आप बता सकते हो, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स पे मास, वेट है 30, खींच रहा है 35, नेट फोर्स हो गया 35 माइनस 30 बाय मास ऑफ दिस 3 kg, दैट इज 3। तो हम कहेंगे इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 35 माइनस 30 बाय 3, और एक्सीलरेशन को a समझ के निकालो, इक्वेशन एक ही बात हो, इट इज कमिंग आउट टू बी 5/3, एक्सीलरेशन हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg को देखेंगे तो टेंशन वही 35 न्यूटन है, लेकिन इसका वेट 20 न्यूटन है, ये 2 kg मास है, तो नेट फोर्स कितना हो गया ऊपर की तरफ, तो ये एक्सीलरेशन को b कहो, इस एक्सीलरेशन को a बोल रहे थे पहला केस में, इस केस में b, तो क्या कहेंगे, नेट फोर्स बाय मास इज b, तो b कितना हो जाएगा 35 माइनस 20 बाय 2, कितना हो गया ये 15, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है। इक्वेशन लेके भी कर सकते हो, लेकिन जब सीधे सीधे बन रहा है तो क्यों इक्वेशन लेंगे। नेट फोर्स वेट है 20, खींच रहा है 35, नेट फोर्स हो गया 35 माइनस 20 बाई इसका मास 2 kg, हो गया एक्सीलरेशन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।